हेलो क्लास बच्चों, हमने हाइजन प्रिंसिपल कल पढ़ा था, ठीक है। और उसके बेसिस पर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे कई टर्म्स पढ़ी थी, वेव फ्रंट पढ़ा, वेवलेट्स पढ़े, और वो जो टेंजेंट था वो वेव फ्रंट था, सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ठीक है। प्रोपगेशन देखा हमने उसका, वो सब था आपका हाइजेंस थ्योरी और हाइजन प्रिंसिपल। ओके, आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रे ऑप्टिक्स में पढ़ के आते हैं हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो दोनों के लॉज हमें यहाँ डिफाइन करने हैं, लेकिन हाइजन प्रिंसिपल के बेसिस पर डिफाइन करने हैं। हाइजन प्रिंसिपल मतलब हम वेव कंसीडर करेंगे, वेव फ्रंट्स लेंगे, और वहां से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ को डिफाइन करेंगे। ओके, तो आपका टॉपिक है आज का रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। देखो, जो भी अजम्पशंस है, जो कंसीडरेशंस है, वो हमारी पिछले वाले टॉपिक जैसी ही रहेंगी। जैसे कि जो आपके पास, जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट सोर्स एस मान लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, न्यू डिस्टरबेंस, किसी टाइम की इंटरवल के बाद न्यू डिस्टरबेंस, वो स्फेरिकल मैनर में होंगी। ये नई डिस्टरबेंस है, और नई डिस्टरबेंसेस से आपके क्या हो रहे थे, वेवलेट्स जनरेट हो रहे थे। तो ये आपके वेवलेट्स हैं, और इन वेवलेट्स को जब आप किसी एक पॉइंट पे और आउटर पॉइंट पे टेंजेंट बोल रहे थे ना जिसको हम, वो आप टच करते हो, तो ये जो आपके पास शेप आती है, ये क्या थी आपकी वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स आपका है, तो जो वेव फ्रंट है वो कैसा बनेगा, आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो जो आपके पास यहाँ पर ये जो है, ये वेव फ्रंट है, और ये वेव फ्रंट आपका कैसा है, स्फेरिकल है। और यहाँ से जब आप वेव प्रोपगेशन देखो, मान लो मैंने यहाँ इस तरह से ये वेव प्रोपगेशन देखी, तो इन सभी वेव्स पे ये जो वेव फ्रंट है ये आपका कैसा है, परपेंडिकुलर है। ये बात मैं आज यूज करूंगा कि यहाँ जो वेव है ये आपकी इस वेव फ्रंट पे क्या होते हैं, या फिर कह लो कि वेव फ्रंट आपका वेव्स पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे हमने इनफाइनाइट पे सोर्स कंसीडर किया था, और वेव्स आपकी एक दूसरे के ऐसे पैरेलल आ रही थी। तो यहाँ जब हमने एक ही पॉइंट, जब सब पॉइंट मानोगे किसी टाइम इंटरवल के बाद, तो उन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। और कैसा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और ये प्लेन वेव फ्रंट इस वेव पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो ये आज मैं इस बात का यूज करूंगा आगे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। हमें टॉपिक क्या है हमारा, तो रिफ्लेक्शन। मैंने इसके नोट्स आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए हैं, लास्ट टॉपिक के भी और इसके भी, वो कंबाइंड भेज दिए हैं मैंने। ये भी टॉपिक है उन्हीं नोट्स में, तो आप इससे फेयर कर लोगे, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, देखो रिफ्लेक्शन के लिए आपको एक ऐसे सरफेस की जरूरत पड़ती है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जो रिफ्लेक्शन करवाए। सबसे जो नॉर्मल है हमारा एग्जांपल है वो क्या है, दैट इज मिरर। ये आपका कोई मिरर है, और प्लेन मिरर है ऑब्वियसली, और इसके बिहाफ पर हम यहाँ रिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक वेव कंसिडर करते हैं, जो वेव किसी डायरेक्शन से इस तरह से चलती हुई आ रही थी। तो मैंने ये मान लिया ये वेव आ रही है, ठीक है, पैरेलल इनफाइनाइट से आ रही है, पैरेलल है, ठीक है। तो इस पॉइंट को, जब इस पॉइंट ने, इस वेव ने यहाँ इस सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, दैट इज मिरर, इसको यहाँ टच किया ए पॉइंट पर, तो आप ए पॉइंट से होते हुए एक वेव फ्रंट ड्रॉ करो। जब मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करूंगा तो उस पूरी वेव पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमने अभी भी पढ़ा। तो ये जो वेव फ्रंट होगा वो ऑब्वियसली कैसी शेप का बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, है ना। और ये जो प्लेन वेव फ्रंट होगा ये आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये होगा वेव फ्रंट, पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। इसको नाम दो, ये ए है, मैंने इसको बोला बी, तो ए बी के बीच में पूरी वेव कंटेंट है, और जो ए बी है ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो मैंने इसको नाम दिया आपका वेव फ्रंट। जब ये आ रहा है, ये वेव फ्रंट क्या है, ऐसे वेव फ्रंट। यहाँ वेव फ्रंट बनाने को बोलूँ अगर मैं, तो आप ऐसे प्लेन बना दोगे। यहाँ वेव फ्रंट बोलूँ, यहाँ बना दोगे, यहाँ तो यहाँ बना दिया। तो ऐसे तो पता नहीं कितने वेव फ्रंट आप बना सकते हो पूरी प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये आने वाला है, तो ये इस वेव फ्रंट का जो नाम रखा वो हमने क्या रखा, इंसिडेंट। ये आके गिर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। मतलब हाइजन ने जो कुछ भी सपोज किया ना, वो वेव फ्रंट की टर्म्स में किया। ये बात आप समझ गए होंगे कि वेव फ्रंट प्रोपोगेट कर रहे हैं, और उनकी वेलोसिटी क्या है, जो वेव की वेलोसिटी है। अगर वो वैक्यूम में है तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है,
मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मूव कोई रे नहीं कर रहा, कोई वेव नहीं कर रहा, वो वेव फ्रंट मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वेव फ्रंट्स चलते हैं। तो हमने यहाँ भी वेव फ्रंट मान लिया, तो ये वेव फ्रंट क्या, कौन सा वेव फ्रंट होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। अब ये जो आपके पास जो बी पॉइंट से यहाँ तो स्ट्राइक हो गया, ठीक है, लेकिन जो बी वाला है ये जो आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो मैंने इसको डॉटेड शो किया है अभी, ये आपका डॉटेड, ये जाके मिरर को किसी इस पॉइंट पे टच करता है, इसको मैंने बी बोला, तो इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया दिस इज बी प्राइम, तो बी प्राइम पे ये टच करेगा, तो ये बी से लेके बी प्राइम तक का सेपरेशन कितना होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज बी बी प्राइम। बी बी प्राइम कितना होगा बच्चों, इफ वेलोसिटी ऑफ वेव इज v, ये भी हम कंसीडर कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव इज v, आप इसको c भी मान सकते हो। अब मैंने माना कि यहां से लेके यहां तक आने में, देखो स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है, तो b से लेके b डैश तक आने में उसको टाइम लगता है t, तो t टाइम के बाद अगर आप यहां देखोगे तो ये जो b b डैश होगा ये क्या होगा, ये vt होगा, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो ये vt होगा। तो ये जो vt होगा ये आपका डिस्टेंस हमने क्या किया, एक कंपास में फिल कर लिया, जितना ये आया उसकी वैल्यू आई होगी वो मैंने एक कंपास में फिल कर ली। और आपको पता है यहां से देखो सपोजिशन क्या है, हमें पता है रे का नेचर हम जानते हैं, यहां से टकराने के बाद ये इस तरफ कहीं जाएगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, उस डिस्टेंस को ऐसे कंपास में फिल कर लिया और यहाँ उसके पिन को रख के, निडल को रख के कंपास को, उधर पेंसिल है तो पेंसिल से मैंने इधर आर्क बनाया। तो जब आप इधर आर्क बनाओगे तो देखो वो आर्क यहाँ कहीं ऐसे बनेगा, इतना डिस्टेंस का ऐसे बनाओगे तो यहाँ कहीं लगेगा, तो मैंने मान लिया वो यहाँ कहीं लगेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस है तो यहाँ कहीं आर्क लगेगा और आर्क ऐसे लगेगा। और इन आर्क्स पे अब आप देखो जब ऐसे पॉइंट सोर्स था तो यहाँ पर आपके पास ये कौन है, ये न्यू डिस्टरबेंस, न्यू डिस्टरबेंस के चारों तरफ क्या बन रहे थे, वेवलेट्स, और वेवलेट्स जो मैं पूरे बना रहा हूँ, अगर आप आधे आधे वेवलेट्स बनाओ तो ये क्या दिखाई देंगे आपको, आर्क ही तो दिखाई देंगे, ये आर्क ही तो है, और इन आर्क के ऊपर जो टेंजेंट था यहाँ घूम रहा है तो ऐसा है, और अगर यहाँ इन दोनों को देखोगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा, तो ये जो टेंजेंट है यही तो है वेव फ्रंट। तो यहाँ जो आर्क लगे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो न्यू डिस्टरबेंस के चारों तरफ के कौन है, वो वेवलेट्स हैं, और ये वेवलेट्स आपके लाइट की वेलोसिटी से ही चल रहे होंगे, और इन वेवलेट्स को टच करते हुए जब आप सरफेस को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, और वो इन वेवलेट्स के ऊपर क्या होगा, टेंजेंट होगा, और यही टेंजेंट क्या है आपका वेव फ्रंट है, ये बी डैश को टच करेगा, ये दोनों एक ही पॉइंट है। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ उसको, ये कुछ इस तरह बनेगा, ये ठीक बात, यहाँ कहीं आपका आर्क बना था और ये जो आर्क था इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अब यहाँ से जो आप ये आपका क्या आ गया, वेव फ्रंट आ गया, और जो रे होती है, जो वेव होती है वो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ से जब मैं इस वेव को ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव को यहाँ बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर ही बनाऊंगा, तो परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये इसका प्रोपगेशन कुछ ऐसा होगा, और यहाँ के बाद ये इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर और ये इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर, और जो वेव है उसका प्रोपगेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, मींस कुछ इस तरह ये आया, स्ट्राइक किया और चला गया। किसके बेसिस पे हमने इसका मोशन डिफाइन किया, इन वेव फ्रंट के बेसिस पे, क्योंकि वेव फ्रंट ये ए पॉइंट है, इसको बोलो आप ए प्राइम। तो मैं यहाँ से जो मैंने आर्क बनाया था उस आर्क को मैं रब कर देता हूँ जिससे किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना बना रहे। तो ये आपके पास ये जो ए डैश बी डैश या फिर ए प्राइम बी प्राइम वो एक्चुअली क्या है, ये कौन है, ये है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, देखो टकराने के बाद ये वेव फ्रंट गया, जो वेव के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आने वाला वेव फ्रंट था जो वेव्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इस तरह स्ट्राइक किया और एज इट इज इस तरह चला गया, क्योंकि हमें प्रोपगेशन सारा वेव फ्रंट के टर्म्स में डिफाइन करना है, अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है, जो कुछ भी हम प्रूव करेंगे वो इस प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही करेंगे। तो यहाँ से मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, तुम्हें भी दिखाई दे रही है, ए बी बी प्राइम, ये 90 डिग्री है, होगा ना, क्योंकि जो वेव है उस पर जो आपका वेव फ्रंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये 90 है, और ये भी आपका 90, ये भी 90 होगा, दो तो हो गई एंगल, ठीक। अच्छा जो ये बी बी प्राइम है
इसी के इक्वल मैंने ए प्राइम आर्क लगाया था, तो ये बी बी प्राइम है, ये किसके इक्वल है, ए प्राइम के इक्वल है। तो यहां से देखो मैं दो ट्रायंगल सपोज करता हूं, फर्स्ट ट्रायंगल इज ए बी बी प्राइम, ए बी बी प्राइम, एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है, ये दो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी, जिसमें ये वाला जो एंगल है बी और ए प्राइम, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्राइम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, दोनों ट्रायंगल में AB प्राइम, जो AB प्राइम है ये कॉमन साइड आ रही है, ये कॉमन साइड है, ठीक है। और तीसरी बात ये है जो A प्राइम और B प्राइम ये भी इक्वल है, तो A प्राइम और B प्राइम ये भी इक्वल है, दोनों ही किसके इक्वल है, VT के इक्वल है, ठीक है ना। ये तीनों बातें हम इस ट्रायंगल से देख रहे हैं। तो अगर ऐसे दो साइड्स और एक एंगल अगर कॉमन मिलता है तो हम उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए बी प्राइम इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट एंगल ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो जो ये आपके पास तीसरा बचा इसका एंगल ये वाला, ये मैं अब आप समझ गए हो ना, ये वाला क्या था, ये निशान इसलिए लगाया था, मार्क लगाया था इसको वेव फ्रंट को डिफाइन करने के लिए। मैं हटा देता हूँ, मुझे अब इस ट्रायंगल का काम है थोड़ा सा। ये वाला जो एंगल और इधर जो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनको मैं बोल देता हूँ, एंगल है यहाँ पे ये बी प्राइम। सो इसके बेसिस पर, कॉन्ग्रुएंट के बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ द बेसिस ऑफ दिस identity B prime angle is equal to A prime B prime A, it is A prime B prime A। ये बात मैं अगर, ठीक है, ये हम इक्वल बोल सकते हैं इसके बेसिस पर। अब मुझे इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, एंगल मैंने शो तो कर दिए, इनकी वैल्यू नहीं पता है मुझे। अगर मैं इनकी वैल्यू निकाल दूं तो मेरा रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाएगा। देखना कैसे, हमने क्या किया, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये फर्स्ट नॉर्मल है N1 एट ए पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। हमें पता है जो ये वेव है, इंसिडेंट एंगल जो होगा ये आई एंगल होगा, ये तो हम जानते हैं, किसके साथ, नॉर्मल के साथ एंगल आई होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल आई है बच्चों, तो ये जो वेव है इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ये वेव इधर आ रही है और ये वेव फ्रंट है, तो ये पूरा एंगल 90 होगा और इस वेव का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, बचे हुए को मैं रेड से बना देता हूँ, ये जो बचा हुआ एंगल होगा ये कितना होगा, देखो ये इतना ब्लैक, आधा ब्लैक से दिखा रहा हूँ आधा रेड से, पूरा 90 है, ब्लैक वाला आई हो गया तो रेड वाला कितना होगा, ये बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस आई, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ओके। अब देखो, अब ये जो नॉर्मल है और ये सरफेस है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो पूरा एंगल होगा, मैं ब्लैक से शो करता हूं, ये जो पूरा एंगल होगा ये 90 होगा, आप इसको ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल 90 होगा, जिसमें से रेड वाला पार्ट हटा दो तो जो एंगल बचेगा वो बचेगा बी प्राइम, जो मैंने अभी भी बनाया था ब्लैक से, ये वाला। अगर मैं इस पूरे में से ये रेड वाला पार्ट हटा दूं तो ये बचा हुआ एंगल बचेगा, और रेड वाला पार्ट है 90 माइनस आई, टोटल है 90, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस आई, तो प्लस हो जाएगा ये, और ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल। तो ये एंगल एक्चुअली बच्चों आई एंगल के इक्वल है, आप इसको देख लेना, बहुत सिंपल है ये। हमने देखो, चलो मैं अलग से यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये नॉर्मल हो गया, ये सरफेस है, ये है सरफेस, ये नॉर्मल है, इधर से वेव आ रही है और ये है परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, ठीक है, यही है ना। चलिए, ये एंगल मैंने आई माना हुआ है, ठीक है। जो वेव आ रही है ये वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होगी तो पूरा एंगल 90 होगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। अब देखो, ये नॉर्मल और सरफेस पे ये जो एंगल है ये 90 है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, तभी तो नॉर्मल बोलते हैं इसको, ये परपेंडिकुलर है। अब इस 90 में से ये 90 माइनस आई हटा दो तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, आई होगा, यही वो एंगल है, कौन, बी प्राइम, ये आई होगा।
सिमिलरली दूसरी साइड जब हम यहाँ बी प्राइम पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिसका नाम मैंने दिया n2 सेकेंड नॉर्मल, तो जो रे चली गई ये रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड, ये वेव फ्रंट कौन सा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो ये एंगल होगा, ये कितना होगा, ये r होगा। हमें पता है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड पार्ट कौन सा है, क्या बनाता है, r बनाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है आपका, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट पे क्या है, परपेंडिकुलर होता ही है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो पूरा एंगल होगा ये 90 होगा, वेव फ्रंट से चलते हुए आओ और रिफ्लेक्टेड पार्ट तक। लेकिन उसमें से ये जो ब्लैक से मैंने शो किया हुआ ये है r, तो मैं आधा बाकी बचा हुआ रेड से शो कर देता हूं, तो ये क्या होगा, ये होगा 90 माइनस r, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने आई के केस में किया वैसे ही करेंगे, ये वेव फ्रंट हो गया और ये हो गया, ये सॉरी ये नॉर्मल हो गया और ये हो गया सरफेस, तो ये पूरा एंगल है 90, जिसमें से 90 माइनस r हटा दो तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये r होगा। और ये बचा हुआ एंगल कौन है, a प्राइम b प्राइम a प्राइम b प्राइम a, और ये हो गया एंगल r और ये था एंगल i। सो एंगल i इक्वल टू r कब होता है, यही तो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल i इज इक्वल टू एंगल r। तो ये है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये रिफ्लेक्शन हमने प्रूव किया, एंगल i इज इक्वल टू एंगल r। हमने से पहले तो सिंपल वेव का जिस तरह से प्रोपोगेशन होता है हमने वो मेथड लगाया, वेव फ्रंट हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट जनरेट किए, फिर हमने देखा कि यहाँ एक सिंपल मैथमेटिक्स से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो रही है, कॉन्ग्रेंट के बाद हमने इन दोनों एंगल को बराबर प्रूव कर दिया। ये मेन इक्वेशन तो ये है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 ये है मेन इक्वेशन। अब मुझे बस क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है, दोनों एंगल होते क्या है। अगर ये बाई चांस क्या होगा, ये एंगल i निकला और ये एंगल r निकला, तो ये एंगल i इक्वल टू r क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने ये प्रूव कर दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास कितने, दो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। पहला तो क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा है बच्चों वो ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है ना। जरा देखो, अच्छा ये बोर्ड है, ठीक है, तुम्हारी कॉपी है, तुम कॉपी बनाओगे, ये मेरे पास बोर्ड है। तो बोर्ड में ये जो आपके पास सरफेस है वो सरफेस इस तरह है, तो ये बोर्ड के क्या है, प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जो आपके पास ये जो वेव फ्रंट है ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला वेव फ्रंट भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो इंसिडेंट रे आ रही है वो वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इंसिडेंट रे किसके प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में। ये जो आपके पास ये नॉर्मल है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो वो किसके प्लेन में है, ऑब्वियसली। अच्छा ऐसा कुछ है उस पे परपेंडिकुलर, ये बोर्ड है ना, तो जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो बोर्ड के प्लेन में होगा, ठीक है। तो जो आप देखो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट आपका परपेंडिकुलर है और ये वेव जो आ रही है ये वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है, ऐसे आ रही है। इसका मतलब जो ये वेव है ये इस बोर्ड के प्लेन में है। ये नॉर्मल आपका इस सरफेस पे, सरफेस इस तरह है, बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल आपका इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। इट मींस ये जो नॉर्मल होगा ये भी बोर्ड के प्लेन में होगा। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड पार्ट भी बोर्ड के प्लेन में होगा। सो ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन। पहले हमने क्या बताया, पहले हमने बताया कि ये जो आपके पास कौन है, ये वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस या मतलब मिरर, ये तीनों क्या है, बोर्ड पे परपेंडिकुलर है। फिर हमने ये प्रूव किया कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड दीज नॉर्मल्स, ये क्या है, इन तीनों पे परपेंडिकुलर है। तो अगर इन तीनों पे परपेंडिकुलर है तो वो किसके प्लेन में है, सरफेस के प्लेन में। सरफेस क्या है यहाँ पर, बोर्ड, तुम्हारे पास क्या है, सरफेस, तुम्हारा पेपर, तुम्हारी कॉपी, रजिस्टर। तो ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन and this is angle of incidence is equal to angle of reflection। ये क्या हो गया आपका, reflection on the basis of Huygens principle, wave का। ओके, तो बच्चों अब अपने को इसी में आगे बढ़ना है और हमें रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी वेव फॉलो करती है, और हम हाइजेंस प्रिंसिपल के
बिहाफ पर उसे भी प्रूव कर पाएंगे क्या? तो रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप अगर एक दो बार ध्यान से देखोगे तो ये चीजें फिर मुश्किल नहीं लगेंगी, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो सकती हैं क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो हम आजकल कंसीडर नहीं करते हैं ना। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। चलो एक आपके पास क्या है, देखो हमें एक मीडियम डिवाइड करना होगा बिकॉज इट इज रिफ्लेक्शन, तो हमने मीडियम डिवाइड कर दिया। तो ऊपर मैंने मान लिया इट इज मीडियम 1, मीडियम फर्स्ट, नीचे क्या है आपका मीडियम सेकंड। और मीडियम किस बेसिस पर डिफाइन करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फर्स्ट मीडियम में आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट मान ली v1 और यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट मान ली v2, और ये मुझे पता है v1 इज ग्रेटर देन v2, ये मैं जानता हूँ, है ना? ओके, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। तो प्रूव करते हैं कैसे होगा। फिर से हम एक वेव सपोज करेंगे, ये वेव हमारे पास आ रही जिसकी जो बाउंड्रीज हैं वो मैं यहाँ शो करूँगा। ये एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट, ठीक है। और इसको मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, तो इसे मैंने नाम दिया A, और A से मैं एक वेव फ्रंट बनाऊंगा। ऑब्वियसली सबको पता है वो इस पूरी वेव पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेव फ्रंट क्या होते हैं? वेव पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने ये वेव फ्रंट बना दिया, ये लो, दिस इज द वेव फ्रंट। ओके, इसके बाद की वेव को मैं डॉटेड शो करूंगा, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को मैंने इस जहां पे इसने वेव फ्रंट, इसको मैंने बी पॉइंट बोल दिया, ठीक है। तो ये बी पॉइंट हो गया। ओके, अब ये जो बी वाला पार्ट है तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मीडियम चेंज हो रहा है, ए पर बी पे तो नहीं हो रहा अभी, तो बी वाला पार्ट आगे जाएगा, बी वाला पार्ट आगे जाएगा। मैंने वो आपका आगे इस तरह बढ़ गया। हालांकि एक्चुअली जा रहा है, ऐसा कुछ वर्चुअली तो कुछ नहीं हो रहा, तो मैं इसको डॉटेड की बजाय मैं इसको आपका डार्क लाइन से ही शो कर देता हूँ। ये डार्क लाइन ही बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ये रहेगा आपका, और ये पॉइंट है बी, तो इसको मैंने बोला दिस इज बी प्राइम। तो ये वेव यहाँ के स्ट्राइक करती है, ये वाली नहीं आती। यहाँ इसके बाद तो ए के बाद तो इस वेव के इस पार्ट का तो क्या हो जाएगा? मीडियम चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका थोड़ी देर बाद होगा, है ना। तो इतनी देर में, जितनी देर में ये बी से बी डैश तक गया, वो टाइम आप कंसीडर, आप बताओ कितना टाइम, हम कुछ भी जितनी देर गया होगा वो टाइम मैंने मान लिया टी टाइम है, ठीक है। तो ये जो बी डैश होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा बच्चों, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी है v1, तो ये डिस्टेंस होगा v1 into t, ठीक बात, ये v1 into t होगा। इतनी देर में A पॉइंट से जो वेव है उसका मीडियम चेंज हो चुका है, वो कितना दूर जाएगी? वो कितनी दूर जाएगी वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कितनी दूर जाएगी, क्योंकि मेरे पास टाइम तो है और वो वेलोसिटी भी है। बिकॉज अब उसकी वेलोसिटी v1 तो नहीं है, v1 तो इस मीडियम में है, और A के बाद यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी कितनी है? v2, तो डिस्टेंस कितना आएगा? v2 into t। v2 into t, v2 into t को मैंने क्या किया, फिर से कंपास में फिल किया, उसकी नीडल है मैंने A पे रखा और इधर आके मैंने एक आर्क लगा दिया। तो जब मैंने वो आर्क लगाया, वो आर्क मेरा कुछ ऐसा लगेगा, ये लो मैं आर्क बना देता हूँ, ये है मेरा आर्क। ऑब्वियसली वो कम होगा, बी डैश से तो कम होगा, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी है वो कम है, टाइम तो फिक्स है लेकिन वेलोसिटी कम है, तो डिस्टेंस क्या होगा? कम कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस कम मेजर होगा। यहाँ पर ये मैंने आर्क लगा दिया उतने ही डिस्टेंस का, और ये जो आर्क है यहाँ से और इस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और वो टेंजेंट क्या होगा? मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा ना। ये आर्क एक्चुअली है कि आपको पता है, ये वेवलेट है, और उसके टच करोगे आउटर बाउंड्री से टेंजेंट, तो ये क्या बनेगा? वेव फ्रंट बनेगा। और वेव फ्रंट पे वेव क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे तो आप अपने आप देखोगे कि बेंडिंग हो रही है, और इसके बाद जब आप ये जो वेव्स आ रही है पैरेलल, तो इधर भी पैरेलल जाएंगी, तो यहाँ से ये आप इधर पैरेलल शो कर सकते हो, तो ये पैरेलल शो हो जाएगा। और इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? ए प्राइम बोलोगे, है ना। चलो अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूँ। ए पर आप क्या करो? ये नॉर्मल ड्रॉ करो, ये फर्स्ट नॉर्मल n1, और यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करो, दिस इज n2।
ठीक है। ये होगा आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, वेव के बीच में एंगल होगा, एंगल आई, ठीक है। और आपको पता है ये वाला एंगल आई है और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये नॉर्मल है, ये वो सरफेस है, तो नॉर्मल सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये है आपका पूरा 90, ठीक है। ये एंगल आपका आई है और देखो ये वो पीछे वाला जो हमने अभी पढ़ा था, ये आपकी वेव है, ये वेव फ्रंट है, तो ये पूरा एंगल होगा 90 और ये आई हट गया, तो मैं रेड से शो करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये कितना होगा 90 माइनस आई, ठीक है। और ये नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा होगा 90, उसमें से 90 माइनस आई हट गया, तो ये बचा हुआ जो रेड, बचा हुआ जो ब्लैक होगा, ब्लैक से शो करता हूँ, ये जो होगा ये आई के इक्वल होगा, ठीक है। और ये आपको पता है ये 90 होगा, ओके ओके। अच्छा अब देखो जो रे चली जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, ये आर एंगल बनाती है, ये आर, ठीक है। ये नॉर्मल और ये सरफेस, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा 90, तो 90 में से आर मैंने माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस आर। और ये वेव इस वेव फ्रंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो एक एंगल है 90, एक है 90 माइनस आर, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, ये आर होगा। समझ आ गया? आप इसको अलग से ड्रॉ करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो, लो मैं समझा देता हूँ। ये आ गई आपकी वेव, ये है आपका सरफेस, ये है नॉर्मल और ये है वेव फ्रंट, और ये नॉर्मल है n1, ये पॉइंट है a, चलिए, और ये रे वेव इधर चलेगी, ठीक है। ये एंगल है I, तो ये वाला जो रे, ये जो वेव है आपका, ये इस वेव फ्रंट पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो पूरा एंगल होगा 90, ये पूरा एंगल होगा 90, और इसमें से I हटा दो तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस I। और अब आप देखो ये नॉर्मल और सरफेस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये अगर परपेंडिकुलर है आपके, तो उस परपेंडिकुलर मतलब 90 में से 90 माइनस I हटा दो, ये बचा हुआ एंगल होगा I, तो ये बचा हुआ एंगल मैंने दिखा दिया I। नीचे अगर ये एंगल R है, ठीक है, यहाँ से ऐसे दे रहा है, नीचे अगर ये एंगल R है तो बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस R होगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये वेव फ्रंट है, ये 90 है, ये एक एंगल है 90, एक है 90 माइनस R, इसको मानो थीटा, तो 90 प्लस 90 माइनस R प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 90 90 180, तो 180 प्लस का उधर 180, ये कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू थीटा, तो ये थीटा कौन है, ये R है, तो मैंने इसको R लिखा दिया, ठीक है। बस अगर ये समझ आ गया तो अब नथिंग एल्स करना क्या है अपने को, आई दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल अलग से बना दो, ए बी बी प्राइम, ये ट्रायंगल अलग से बना दो, ये सब परपेंडिकुलर है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये है ए, ये है बी, ये है बी प्राइम, ठीक है। ये हो गया 90 और ये एंगल है आई, ओके। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये जो डिस्टेंस है बी से लेके बी प्राइम तक, ये है v1t, और ये जो a से लेके a प्राइम तक का डिस्टेंस ये कितना है, ये है v2t, तो ये जो b प्राइम है ये v1t है, तो मैंने यहाँ लिख लिया ये है v1t, ये एंगल I है, और ये है आपका a b प्राइम, ये है आपका ab, ये वेव फ्रंट है, ठीक। दूसरा ट्रायंगल देखो नीचे बन रहा है, ये रहा दूसरा ट्रायंगल, ये रहा, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90 है, एंगल कितना, ये a डैश, ये है a, ये है आपका b डैश, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका r है, ये a, और ये जो डिस्टेंस है a से लेके तक, ये है आपका v2t, ठीक है। दो ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है। दोनों में आप इसमें sin i की वैल्यू निकालो, यहाँ से sin r की वैल्यू निकालो, सिंपल मैथमेटिक्स है आपका, sin i परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाली साइड, ये तो v1t अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है आपका 90 के सामने वाला a b प्राइम। यहाँ से आप sin r की वैल्यू निकालो, व्हाट इज sin r, sin r क्या होगा, r मतलब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज v2t, तो v2t डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने a b डैश, a b, और sin i अपॉन sin r क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, नीचे का शायद फोकस में नहीं आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों को डिवाइड करूंगा, सो इट इज साइन आई ओवर साइन आर विच इज इक्वल टू साइन आई v1t अपॉन ए बी प्राइम इंटू v2t, ये साइन आर है तो v2t नीचे आएगा v2t और ए बी प्राइम ऊपर जाएगा, ए बी प्राइम से कैंसिल, टी से टी कैंसिल, v1 अपॉन v2। बताओ v1 बाय v2 क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ अच्छे से, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2। हमने क्या पढ़ा हुआ बताओ, refractive index of second medium with respect to first is refractive index of second divided by refractive index of first is equal to velocity in first upon velocity in second। याद है refractive index की प्रॉपर्टी। तो v1 by v2 किसके इक्वल है, mu2 by mu1, it is mu2 by mu1। तो refractive index of second with respect to first, okay, this is refractive index of second with respect to first, mu2 1। so this is mu is equal to sin I by sin r। बच्चों ये क्या होता है, स्नेल्स लॉ, याद है, और स्नेल्स लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये वही तो है स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी चीज फिर से वही, दो चीजें हम डिफाइन करते हैं, दो बातें डिफाइन करते हैं लॉज में, मतलब चाहे आपका वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो, दोनों चीजें डिफाइन करते हैं। पहला तो हम एक एक ये मैथमेटिकल रिलेशन डिफाइन करते हैं, और दूसरा हम तीनों को सेम फेज में डिफाइन करते हैं। तो फिर से आप ये बता सकते हो, देखो ये जो वेव फ्रंट है इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, ये सरफेस है ये भी बोर्ड पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जो वेव आ रही है ये आपके इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो वेव जो आ रही है इंसिडेंट है जो, वो किस में है, बोर्ड के प्लेन में। ये जो आपका सरफेस है इस पे ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल अगर सरफेस पे परपेंडिकुलर तो नॉर्मल भी किस में है, ये कौन है आपका, बोर्ड है। तो जो ये इसी तरह ये रिफ्लेक्टेड पार्ट भी, तो रिफ्लेक्टेड भी, रिफ्लेक्टेड भी, इंसिडेंट भी, रिफ्लेक्टेड भी और नॉर्मल तीनों किस में है, इस प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में, तो है तो सेम प्लेन में। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन और सेकंड कंडीशन फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस स्नेल्स लॉ इज फर्स्ट कंडीशन। तो आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है। बहुत सारे अजम्पशंस भी हैं और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो हम जनरली सुनते नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हम हाइजन प्रिंसिपल के बेसिस पे, हम अपनी तरफ से तो स्नेल्स लॉ प्रूव कर सकते थे, रिफ्रैक्शन प्रूव हो जाता है, रे में हमने किया हुआ है ना बहुत इजी वे में, बट हियर वी हैव टू प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन्स प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई वी यूज हिज कंसीडरेशंस। ओके, तो इसके आप नोट्स बनाएंगे और अच्छे से इसको देखें। थैंक यू।